सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर ब्लड सेक्टर में आ गया था, जहाँ पर उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता लगा था जहाँ पर हजारों की तादाद में ट्रेजर होते हैं, लेकिन ब्लड सेक्टर वाले वहाँ पर सैकड़ों सालों से एक भी ट्रेजर नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस वजह से वो 72 आइसलैंड में रैंकिंग में और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, चेन यान कुआडो, लगता है इस जगह पे मुझे जाना ही होगा। जिसको सुनने के बाद चेयरमैन भी वहाँ पर कहने लगते हैं, क्या ये चीज खतरनाक नहीं होगी और क्या मैं आपके साथ स्विच आइसलैंड की आर्मी को भेजूं ताकि वो आपकी मदद कर पाए। और ये चीज सुनने के बाद मुइन भी वहाँ पर परेशान हो जाता है। तभी मिस बॉबी ये सुनकर मुस्कुराती है। तभी मुइन ब्लड सेक्ट मास्टर से कहता है, ब्लड आइसलैंड मास्टर, हम वहाँ पे वॉर करने के लिए नहीं जा रहे हैं और अगर वो जगह सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है तो आपकी आर्मी को वापस आना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर ब्लड सेक्ट मास्टर भी कहने लगते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो आप लोग अपनी ओर से डिसाइड कर सकते हो। जिसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद मुइन को एक शिप पर दिखाया जाता है। तभी मिस बा मुइन से कहती है, पता नहीं मुझे मिसकंसेप्शन क्यों है, लेकिन मुझे वहाँ पर लग रहा था स्विच आइसलैंड के फादर और सन दोनों तुमसे थोड़ा बहुत डर रहे थे। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा पोलाइट हो। जिस पर मिस बा मुइन से कहती है, तुम औरतों के इंस्टीट्यूशन को गलत मत समझो। खैर इस बात को जाने दो, वैसे भी आज की कन्वर्सेशन काफी ज्यादा बेहतर रही है क्योंकि ब्लड आइसलैंड के लॉर्ड सिर्फ वहाँ पे डील के लिए एग्री नहीं हुए बल्कि बाद में स्विच आइसलैंड के मैटर के लिए हमारे साथ तैयार हो चुके हैं और वो फुल्ली तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं तियानवो पवेलियन के साथ। और उसके बाद हम 62 से ज्यादा प्लेसों पर जीत चुके हैं और अगले दिन में बाकी आइसलैंड से बिजनेस के बारे में डील करने के लिए जाऊंगी। इस बार हमारी पूरी तरह से तियानवो पवेलियन की फर्म काफी अच्छा कर रही है। जिस पर मुइन कहने लगता है, इतनी भी ज्यादा प्राउड मत हो, और मैंने तुमसे कहा है ना, लैंजिंग टावर और शेडो पवेलियन इतनी आसानी से इस बात को नहीं जाने देंगे और हो सकता है उन्होंने मुझे सीक्रेटली हायर किया हो तुम्हें मारने के लिए। जिसके बाद वो मिस बा को वहाँ पे डराने लगता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है, तुम इस तरह से मुझे डराओ मत। तभी वहाँ पर कुछ असैसियंस आते हैं जिनकी मौजूदगी को मुइन महसूस कर लेता है और मिस बा से कहता है सावधान। जिसके बाद उनके हमले को मुइन आसानी से पीछे हटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे एरो वहाँ पर धरती में जाकर गड़ जाते हैं। जिस पर मिस बॉबी मुइन से कहती है, मुइन तुम क्या कुएं के समान हो। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, मिस बा बड़ा समय हो गया, मैंने आपको देखा ही नहीं है। तभी मिस बा उसे देखते हुए कहने लगती है, यंग मास्टर गेंजी, आपको मैं याद हूँ। जिस पर ऊपर से कहता है, अच्छा तो तुम्हें मैं आज भी याद हूँ, मेरे लिए ऑनर की बात है। जिस पर मुइन भी कहता है, मुझे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। जिस पर मिस बा मुइन से कहने लगती है, वो दोनों ही शेडो पवेलियन के गोल्ड मेडल किलर है। एक का नाम है गेंजी और दूसरे का नाम है सियांजी और उन्होंने डुओ बोन सोर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस किया है और त्यानु ने थर्ड लेवल को कल्टीवेट किया है कैल्बी हैंड के। जिस पर मुइन मिस बा से कहते हैं, अच्छा तो अब मैं यहाँ पर भाग नहीं सकता, ठीक है मैं उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता हूँ और तुम समय देखकर यहाँ से भाग जाना। जिसके बाद मुइन उनकी तरफ हमला करने के लिए आगे भाग जाता है। जिसके बाद गेंजी मुइन पर हमला कर देता है और इम्पैक्ट से दोनों ही पीछे चले जाते हैं। तभी गेंजी मुइन से कहता है, मुझे लगा था तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर होगे, लेकिन तुम तो सच में बेवकूफ हो। मुझे लगता है कि किंग जिनटियन सच में वेस्ट था और तुम्हारे हाथ से मरना तो सच में शर्मनाक होगा। तभी मुइन मिस बाओ को देखते हुए कहने लगता है, तुम अभी तक भागी क्यों नहीं हो। जिस पर मिस बा मुइन से कहने लगती है, मैं क्यों भागू, मैं भी तुम्हारे साथ साइड में रहकर लड़ूंगी। जिसके बाद मुइन मिस बाओ से कहता है, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज्यादा पावर से कहीं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। उसके बाद मुइन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसको देखने के बाद वो पर्सन भी कहने लगता है, ये लड़का सच में वियर्ड है, मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो पर्सन भी अपनी पावर से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसको देखने के बाद मुइन भी उस पर्सन से कहने लगता है, अच्छा तो तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हो, वो भी इतनी छोटी फॉर्मेशन से। और मैंने तुमसे कहा ना तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो खुद को ओवर एस्टिमेट करने के बाद, वैसे भी मैं एक जीनियस हूँ, तुमसे कैसे हार सकता हूँ। तभी मुइन अपने टेक्निक की मदद से सीधा उस फॉर्मेशन के कोर पर हमला करता है। जिसके बाद वो फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाती है और वो पर्सन भी वहीं पर घायल हो जाता है। जिस पर वो पर्सन भी घायल होते हुए कहने लगता है, तुमने मेरी फॉर्मेशन आई के थ्रू किस तरह से देखा। जिस पर दूसरा पर्सन कहने लगता है, ये इसकी किस्मत है। जिस पर वो पर्सन फिर से कहने लगता है, या तो इसकी ये किस्मत हो सकती है या तो इसको इस फॉर्मेशन के फाउंडेशन के बारे में पहले से पता है। जिस पर वो पर्सन भी कहने लगता है, ठीक है इसे मैं बिना फॉर्मेशन की मदद से मार दूंगा। जिस पर मुइन उसे कहने लगता है, तुम अभी भी खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, अगर तुम फॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करोगे तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद मुइन अपने स्वॉर्ड हार्ट से उस पर्सन पर हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद वो पर्सन भी कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छा है लड़के, इसके बाद तुमने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं अपने त्यांगिंग की का प्रोटेक्ट करूं। जिसके बाद मुइन का स्वॉर्ड हार्ट उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके त्यांगु टेक्निक की मदद से उसकी बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो रही थी। लेकिन तभी मुइन मुस्कुराता है और उस पर हमला कर देता है। तभी वो पर्सन भी मुइन का हमला रोकने लगता है, लेकिन तभी मुइन फेमस गोस्ट स्टिक से उसको उठा लेता है और उसकी बॉडी वहीं पर गायब हो जाती है। जिस पर वो दूसरा पर्सन भी हैरानी से कहने लगता है, लेकिन स्विच आइसलैंड की टेक्निक तो हमेशा ब्लड के रिलेटेड ही रही है, तुम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। जिस पर मुइन उससे कहता है, मैं तुमसे काफी ज्यादा जानता हूँ इस बारे में, वैसे भी अगली बारी तुम्हारी होने वाली है मरने की। जिसके
इसके बाद मुइन उस पर हमला कर देता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। लेकिन तभी एक और मुइन की तरफ आती है, लेकिन मुइन उसे अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। तभी मिस बॉबी मुइन के पास आ जाती है और उस पर्सन को देखती है जिसने पीछे से मुइन पर हमला किया था, और उस पर्सन का नाम होता है यून जुंग यू। और उसको देखने के बाद मिस बॉबी हैरान होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।